दीपक के नीचे रख दें ये चीज, आपका शत्रु पूरी तरह से कुत्ते की मौत मारा जाएगा। दोस्तों आपका शत्रु दया की भीख मांगेगा और गिर गिराएगा, रोएगा। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके शत्रु की हार निश्चित रूप से होगी। आपके शत्रु यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया, अब आपको लगता है कि हम चारों तरफ से शत्रु से गिर गए और हार गए, अब मैं क्या करूं, तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ऐसा टोटका लेकर के आया हूं जो कि अब सरसों के तेल के दिए का आपको करना है और उसके नीचे बस ये चीज आपको रखनी है जिससे कि आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस उपाय को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। साथ ही में दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया लेकिन बड़ा ही जबरदस्त वीडियो है। इस उपाय को यदि आपने कर लिया ना तो यकीन मानिए दोस्तों आपके शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे। तो दोस्तों दीपक के नीचे आपको वो चीज रखनी है, लेकिन दीपक किस तरह का लेना है, किस दिन इस उपाय को करना है, कैसे इस टोटके को आप अंजाम देंगे, तो वो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया, जैसे दिवाली का जो दिया हम लेते हैं, दिवाली पर जब दिए जलाए जाते हैं तो मिट्टी के दिए जलते हैं, इसी तरह से एक मिट्टी का दिया आप ले लें। मिट्टी का दिया नहीं है तो फिर आप स्टील का या फिर आप लोहे का या फिर आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, लेकिन यदि मिट्टी का होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मिट्टी का दिया आप ले लें। मिट्टी का दिया लेने के बाद आपको एक रुई की लंबी बाती बनानी है। दोस्तों लंबी बाती जो होती है ना रुई की, वो वाली बनानी है। लोग गोल बाती बना लेते हैं, फूल बाती बना लेते हैं, फूल बाती आपको नहीं बनानी, लंबी वाली बाती जो है वो आपको बनानी है। एक रुई की लंबी बाती आप बनाएं। अब आपको इसमें चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल। तो दोस्तों इसमें दिए को आप सरसों के तेल से पूरा भर दें, है ना, जितना आप भरना चाहें। ऐसा जरूर नहीं है कि पूरा ही भरें या आधा ही भरें, आपकी मर्जी से आप अपने हिसाब से सरसों के तेल से इस दिए को भर सकते हैं। सरसों का तेल क्यों काम में ले रहे हैं, देखिए दोस्तों आप शत्रु का नाश कर रहे हैं, तो शत्रु के नाश के लिए हमें कड़वे तेल का प्रयोग करना पड़ता है। तो कड़वा तेल जो है वो सरसों का ही होता है और कोई कड़वा तेल होता नहीं है। तो सरसों के तेल विशेष रूप से बालाजी को भी दिया जलाया जाता है, इसका हनुमान जी महाराज को, और माता जी को भी और भैरव महाराज को भी इसका तेल का दिया जलाया जाता है। तो आप सरसों का तेल ले लें और सरसों का तेल ले लें। उसके बाद दोस्तों अब आपको एक माचिस लेनी है, ठीक है, और आपको एक कागज लेना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों लोग 1000 बार 1,00,000 बार राम भगवान का नाम लिखते हैं, राम का पर्चा लिखते हैं, पर्चे भरते हैं। हम एक बार तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख ही सकते हैं। इससे हमारी उन्नति होगी, तरक्की होगी और हमारी सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, हमारी सारी पनौती दूर हो जाएगी। तो दोस्तों भगवान श्री राम का नाम जरूर लेना चाहिए, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस दिए की बत्ती बना ली, मतलब इस रुई की बत्ती बना ले, लंबी वाली बत्ती इस दिए में रख दें। अब दिए में सरसों का तेल आप भरेंगे। अब जो आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना। दोस्तों देखिए दक्षिण दिशा, इस घर में सबसे पहले तो आपको एकांतवास में बैठना है। एकांतवास का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब न करे, जहां पर कोई आपको रोके टोके नहीं, इस जगह पर आपको बैठना है। अब वहां पर अब देखिए, यदि आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मान लीजिए आपको अपने दुश्मन का नाम पता है, सामने से आकर के वार करता है, कोर्ट कचहरी का केस में आपको फंसा दिया किसी ने, या फिर हो सकता है कि घर पे आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, बेवजह की लड़ाई झगड़े करता हो, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता हो, ऐसे दुश्मन भी होते हैं। तो वो होते हैं प्रत्येक दुश्मन जो सामने से आकर के, जिनके हमें नाम पता होते हैं, है ना, वो दुश्मन होते हैं। एक होते हैं गुप्त शत्रु। अब गुप्त शत्रु वो होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो हमारे घर में परिवार में हो सकते हैं, हमारा दोस्त भी हो सकता है, जो लोग जानते हैं वही गुप्त शत्रु होते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो किसी से फालतू बातें करते ही नहीं है, तो फिर हमारे गुप्त शत्रु कहां से आ गए या फिर हमारे कोई शत्रु कहां से आ गया। देखिए दोस्तों शत्रु जो है, आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में शत्रु जो है वो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि सावन में घास बढ़ती है, यानी कि आप नहीं चाहते हुए भी अपने शत्रु बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, मान लीजिए आप कोई तरक्की कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है, कोई मकान लिया है ना, आपकी तरक्की हो रही है, आपने कार बंगला या कुछ भी लिया है, या फिर छोटी सी भी आपकी तरक्की होगी, कोई अच्छी सी नौकरी लग गई है। अब दोस्तों उससे क्या होता है कि सामने वाले को ईर्ष्या होती है, सामने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या के कारण जो व्यक्ति आपको जानते हैं वो आपसे द्वेष करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति आपको जानता है वो व्यक्ति आपसे द्वेष करने लग जाता है और इस द्वेषता के कारण वो अपनी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा दुखी देखना चाहता है और इस कारण से वो आप पर किया कराया भी करवाता है, आपसे शत्रुता निभाता है और आपका बुरा ही चाहता है। तो इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में हमेशा परेशान रहेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैं पूरा उपाय बताने जा रहा हूं। तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, एकांत में, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे घर में।
अब आप इसको छत पे भी कर सकते हैं, छत पे बैठ के भी कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए अपने घर में किस तरह की व्यवस्था है कि वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। अगर 5 मिनट का उपाय है। अब आप सबसे पहले कागज लेंगे, सफेद कलर का लाइन बिना का कागज आपको लेना है। तो लाइन बिना का कागज लेने के बाद आप क्या करेंगे, उस लाइन बिना के कागज पर अपने शत्रु का नाम और शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको शत्रु का नाम लिखना है लाइन बिना का कागज पर काले कलर के पेन से, है ना, कोई सा भी पेन होना चाहिए, काली शाही का पेन वो होना चाहिए, काली शाही से चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो शत्रु का नाम लिखेंगे, फिर शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे, दोनों का नाम आप लिख दें। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु की माँ का नाम पता ना हमें शत्रु का नाम पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता, है ना। हमें तो ये पता है कि हमारे कोई गुप्त शत्रु होंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बुरी बुरी घटनाएं हो रही है, हमारा चलता चला है बिजनेस बंद हो रहा है, हम कहीं बाहर जाते हैं काम से तो हमारा काम सिद्ध नहीं होता, हमारा काम पूरा नहीं होता, सभी कामों में रोड़े अटक जाते हैं, हमारे जगह जगह काम अटक जाते हैं, हमारे शादी ब्याह नहीं हो रहे, घर में शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये तभी सिद्ध होती हैं जब आप कोई टोटका करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही उपाय करना है। तो अब इसमें क्या है, शत्रु जब पैदा होते हैं, जब आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपके शत्रु कब पैदा हो गए, आप तरक्की करते चले जाएंगे, आज 10 है कल 50 शत्रु पैदा हो जाएंगे, तो उन्हीं को मारने का। तो आपको जो गुप्त शत्रु है जिनके आपको नाम नहीं पता, तो आप कागज पर केवल क्या लिखेंगे, शत्रु लिख देंगे, है ना। यदि आपको ये नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है तो कागज पर केवल शत्रु लिख दें, और यदि शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम लिख दें। और यदि आपके 3 शत्रु हैं तो 3 शत्रुओं के नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा शत्रुओं के नाम कागज पर नहीं लिखेंगे, उसमें फिर आप केवल मात्र शत्रु लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कागज पे आपने नाम लिख दिया, कागज पर नाम लिखने के बाद आपको सरसों का तेल का दिया तैयार करें लंबी बत्ती का, और इस तेल के दिए को जला दें, और जला करके इस दिए को आपको उस कागज पर जिस पर आपने शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था उस पर आपको रख देना है। बस इस दिए को आप वहां रख दें, और दिए को रख करके ये दिया ऐसी जगह आपको रखेंगे जहां पर कोई टच नहीं कर पाए, जहां पर कोई दिए को हाथ नहीं लगा पाए। तो दोस्तों आप अपनी जगह ढूंढ लीजिए घर में कहां आपको रखना है ना। तो जहां भी आप दिया रखें वहां पर कोई इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। घर की छत पे भी रख के आ सकते हैं, छत पे हवा चलती है तो नीचे भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कहाँ रखते हैं, ठीक है। जब ये दिया पूरा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद नीचे जो शत्रु आपने लिख रखा था, जो शत्रु का नाम और ये आपने लिख रखा था, तो उस कागज को आपको फोल्ड करना है, और फोल्ड करके उस कागज को, ये जो दिए की जो कालिक बची है, दिए में कालिक बचेगी, दिया पूरा जल जाएगा। लंबी बत्ती का दिया आपने बनाया, बत्ती पूरी जल जाएगी, लेकिन बत्ती का जो अवशेष होगा यानी कि उसकी राख होगी, उस राख में इस कागज को लपेटना है, यानी कि राख को उस कागज पे लपेटें जो कागज आपने दिए के नीचे रखा था, और उस कागज को लेकर के आपको जाना है बाहर, घर से बाहर निकल जाए, और घर से बाहर निकलने के बाद आप उसे गंदे नाले में या गंदे पानी में या गंदी जगह पर या जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहां पर आप फेंक दें, और फेंक करके जब वापस आएंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और किसी से बातचीत नहीं करेंगे। घर आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने और अपने नित्य कार्य में लग जाना है। दोस्तों इस उपाय को आप मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को भी कर सकते हैं। ये 4 दिन 5 दिन मैंने आपको बता दी है कौन कौन से वार है, मंगल, बुध, गुरु और रवि और शनि, ये 5 दिन जो है इस उपाय को करेंगे आप। दोस्तों आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। शत्रु नाम की बीमारी जो है आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए